सो गाइस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमने स्क्वायर नहीं देखा था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमने देखा था प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपकी एन की वैल्यू थी 3, सो आप 1 2 3 हो जाएगी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, राइट। और इसका सम हमने निकाला था 1 + 2 + 3 = हो गई आपकी 6। इस तरीके से निकाला था। इस बारी इस वीडियो में अपन देखने वाले स्क्वायर देखने वाले हैं। सो लेट्स से अगर आप एन की वैल्यू 3 दोगे, सो आपकी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगी 1 2 3। अब इसका स्क्वायर का सम देखने वाले हैं। सो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। सो 1 + 4 5 5 + 9 14, ठीक है। सो ये आपकी सम आनी चाहिए। इस तरीके से अपन सम देखने वाले हैं। फिर इसके अगले वीडियो में अपन क्यूब देखने वाले हैं, ठीक है। सो 1 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, +3 का क्यूब होगा, वो कितने के इक्वल आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले स्क्वायर, ठीक है। सो चलो कोडिंग देख लेते हैं कैसे क्या अपन कोड करते हैं इसके लिए। तो अभी मेरे को n चाहिए ना, सो मैं यूजर से n की वैल्यू लूँगा। तो मैं लिखता हूँ लेट्स से नंबर, या फिर लास्ट इंडेक्स। मैं वेरिएबल का नाम लास्ट इंडेक्स रखता हूँ। सो मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ n, राइट। एंटर द वैल्यू ऑफ n। यूज़र ने इनपुट दिया, अब ये स्ट्रिंग मिलेगा तो मुझे इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया, ओके। देन मैं फॉर लूप लगा दूंगा फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक मेरे को जाना है 1 से लास्ट इंडेक्स +1, ओके। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सम को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। पहले हमारी सम की वैल्यू होगी 0। देन यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया। यूज़र लास्ट इंडेक्स मतलब n की वैल्यू देगा यूज़र लेट्स से 3। तो हमारा फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा फॉर आई इन रेंज 1, 3 + 1। मैंने फॉर लूप आपको बताया था। फॉर लूप अगर आपको नहीं पता है आप मेरी ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो। देखो 1, n+1 मैंने करा है। तो ये क्या हो जाएगा 1, n की वैल्यू अगर मैं यूज़र 3 पास करेगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी 1 2 एंड 3। 4 को एक्सक्लूड करता है, -1 तक की वैल्यू को प्रिंट कराता है रेंज मेथड में, ठीक है। सो रेंज मेथड के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरी ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो पाइथन सीरीज में। मैं कॉलन लिखता हूँ। देन फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम = सम प्लस आई। लास्ट क्लास में मैंने कहा था सम = सम प्लस आई, ठीक है। तो वो क्या करता था, सम के साथ साथ वो आई के हर एक वैल्यू को ऐड करता था, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक। स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा आई इंटू आई कर दूंगा, सिंपल। तो आई इंटू आई अगर मैं कर दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। हर एक बार आई को स्क्वायर करेगा देन वो सम के साथ ऐड करेगा। इसको मैं आपको और क्लियरली बताऊंगा। देन मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। लूप के बाहर आने के बाद मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और मैं उस वेरिएबल को कॉल कराऊंगा क्या है सम, ठीक है। तो चलो फिर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले नहीं, चलो एग्जीक्यूट कर लेते। कंट्रोल एंटर मैंने प्रेस करा। यहाँ पे मेरे से पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ n, मैंने 3 दिया, ठीक है। तो देखो अभी एंटर नहीं दबाऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के लिए थोड़ा सा गाइस वेट करो। देखो यूज़र ने एंटर किया n की वैल्यू 3, ठीक है। मेरा फॉर लूप चलेगा। मैंने क्या लिखा है फॉर आई इन रेंज। सो रेंज में मैंने क्या लिखा है 1, n+1। n की वैल्यू कितनी है 3। सो n+1 कितनी हो जाएगी 4, राइट। सो इसके अंदर रेंज कितनी होगी 1 2 एंड 3, बस यही 3 वैल्यू होगी। एक ये सब क्या है, ये सब आई की वैल्यू। सो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी एंड 3 होगी। इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ। सम इक्वल्स टू क्या कर रहा हूँ, सम प्लस आई इंटू आई, ठीक है। तो पहले इनिशियल में सम की वैल्यू कितनी है, मैंने इनिशियलाइज किया है सम इक्वल्स टू 0। तो जब मेरा फॉर लूप चलेगा, पहले मेरा फॉर लूप चलेगा किसके लिए, आई इक्वल्स टू 1 के लिए। सबसे पहली वैल्यू मेरी आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सो अंदर आएगा फॉर लूप के अंदर, राइट। देन ये क्या करेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस 0। सो सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1। सो 1 इंटू 1 कितना होगा 1। सो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो सम की वैल्यू अब अपडेट हो गई
अपडेट होके सम की वैल्यू 1 हो चुकी है। नाउ अब सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, ना कि सम की वैल्यू 0 रहेगी। ना आई में इंक्रीमेंट होगा +1 से। सो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 2। तो अब हमारा सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इंटू आई। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई है, सम की वैल्यू अब हो चुकी है 1। अभी हमने देखा सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 लिखा मैंने, प्लस आई इंटू आई। सो आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 4। सो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक, देन अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा +1 से। ठीक, तो आई इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 3। सो आई ये 2 कंप्लीट हो चुका है, अब आई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, सम की वैल्यू हो चुकी है 5, हमने देखा राइट। सो नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इंटू आई राइट। सो सम की वैल्यू है 5 प्लस आई इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 3। सो 3 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 और 5 को अगर मैं एडिशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 14। सो ये मेरा 14 लास्ट होगा। क्या इसके बाद आई में इंक्रीमेंट होगा, क्या आई इक्वल्स टू 4 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने रेंज दिया था 1,4, 1,4 मतलब आई की वैल्यू सिर्फ इतनी ही हो सकती, 1 2 3। सो आई कभी भी 4 नहीं हो सकता। जब आई 4 नहीं होगा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो फॉर लूप से वो बाहर आ जाएगा। फॉर लूप से बाहर कहाँ आएगा, जो भी चीज़, जो फॉर लूप से बाहर मैंने ये चीज़ लिखा है प्रिंट में, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने कॉल करा है सम को, तो सम को वैल्यू अब कितनी हो गई अपडेट हो गई। सम की वैल्यू मैंने इनिशियल में कितना दिया था, इनिशियल में मेरी सम की वैल्यू थी 0। ठीक है, मैंने इनिशियलाइज किया था ना 0 से। नाउ अब सम की वैल्यू कितनी हो गई 14। सो मुझे आउटपुट में ये 14 दिख जाएगा। देखो मैं अभी एंटर दबाऊंगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे लिख देगा सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 14। सिमिलरली आप दूसरे नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं 4 के लिए अगर चेक करूँगा, ठीक है, मैंने लिखा 4। सो 4 के लिए कितना हो जाएगा 30। आप सम करके देख लेना, 4 के लिए 30 ही होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप मेथड 1, ये मेथड 1 है, अभी वेट करो मेथड 2 भी बताऊँगा। ये था मेथड 1, इस तरीके से आप बना सकते हो यूजिंग फॉर लूप राइट। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, मेथड 2। मेथड 2 स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपो मिस्टेक थोड़ी हो रही है, वो चीज़ आप लोग इग्नोर करो गाइस। ठीक है, तो चलो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, फंक्शन बनाने वाला हूँ। और फंक्शन को मैं डिफाइन किससे करता हूँ, DEF कीवर्ड से। डेफ का मतलब होता है डिफाइन, और आपका जो भी फंक्शन का नाम है, सो लेट्स से मैं फंक्शन का नाम देता हूँ सम ऑफ स्क्वायर। इसके नाम से मैंने फंक्शन बना दिया एक। ठीक है, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ। सो लेट्स से मैंने नंबर एक पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। कुछ नहीं करना, मेरे को रिटर्न करना है। अच्छा, रिटर्निंग से पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला के साथ से, मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। चलो, आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, एन होता है एन इंटू एन प्लस वन, अरे यार शिट, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये शॉर्टकट ट्रिक होता है फॉर्मूला। जब आप एप्टर रीजनिंग वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो क्विकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। सो इसको अपन प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। डिवाइडेड बाई 6 तो मैं नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको पूरा सबसे पहले एक आउटर ब्लॉक कर देता हूँ, देन डिवाइडेड एक सिंगल टाइम नहीं करूँगा, मैं 2 टाइम करूँगा, डिवाइडेड बाई 6 इस तरीके से कर रहा हूँ। इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने डिवाइड किया 5 को, किससे 2 से, तो इसका देखो पूरा पूरी कितने से कट जाएगा, 2.5 से वैसे तो कट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। ठीक है, 2 टाइम्स कितना होता है 4, 1 रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, सो पूरा पूरी तो 5 नहीं कट रहा है, तो लेकिन पूरा पूरी काटने के लिए मैं क्या 2.5 में मेरा डेसिमल नंबर आता है राइट। सो अगर आप ऐसे अगर आप लिखोगे 5, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 5 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, 2.5 ये आपके डेसिमल है, लेकिन मुझे चाहिए इंटीजर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी मैं फ्लोर फंक्शन का यूज़ करूँगा तो वो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर
मैं सीलिंग फंक्शन यूज़ करता तो मुझे 3 रिटर्न करता। फ्लोर आप हमेशा याद रखना, फ्लोर मतलब नीचे, सीलिंग फैन आप कहाँ लगाते हो, ऊपर। सो अगर मेरी वैल्यू, जैसे मेरी वैल्यू है 2.7, इसका मैं अगर आपको बोलूँगा फ्लोर फंक्शन निकालो, सो फ्लोर फंक्शन निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर सीलिंग फंक्शन निकालने को बोला जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ये हमेशा लोअर चीज़ देता है फ्लोर फंक्शन, और सीलिंग हमेशा अपर वैल्यू को देता है, ठीक है। सो 2.7 का अपर क्या होगा 3, 2.7 का लोअर क्या होगा 2, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू थोड़ी है, बस ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, उसके अंदर तो इसके बीच में तो डेसिमल आती है, तो लोअर ये हो गई, अपर ये हो गई। तो ये फ्लोर एंड सीलिंग होती है। सो पाइथन में बेसिकली अपन फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो इस वजह से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप सिंगल टाइम यूज़ करोगे तो आपको डेसिमल देगा, ठीक है, डॉट में देगा। तो अब मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए, इसलिए मैंने फ्लोर फंक्शन यूज़ किया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलवेज जब भी आपको डिवाइड करनी है आप फ्लोर फंक्शन यूज़ किया करो, ठीक है, ये वाला यूज़ किया करो, ना कि ये यूज़ किया करो। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉडुलस का साइन यूज़ किया करो। ये सब कुछ मैंने आपको बताया अपने पाइथन ट्यूटोरियल में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, n लिखता हूँ, n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, उसको अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2n+1, राइट। सो 2 इंटू एन प्लस वन। अब इसको होल को मैं डिवाइड करूँगा 6 से। सो मैं आउटर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने आउटर ब्रैकेट लगा दी, देन मैं 2 बारी फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं, रिटर्न करवा दिया मैं। अब देखो क्या मुझे आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, मुझे फंक्शन को कॉल भी तो कराना है। सो मुझे फंक्शन को कॉल कराने के लिए जो भी फंक्शन आपने नाम लिख रखा है, फंक्शन का नाम जो आपने डिफाइन किया, उसको आप यहाँ पे मेंशन करो। उसके अंदर, ठीक है, जो भी आपके पैरामीटर आपने पास कर रखा है उसका वैल्यू को पास करो। सो लेट्स से मैं 3 को ही पास करता हूँ। अब एक और चीज़, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए n बताया है, राइट, आपको समझाने के लिए n बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल तो क्या लिखा है, नंबर लिखा है। सो इस वजह से आपको नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, आपको एरर थ्रो करेगा। या तो आप यहाँ पे नंबर लिख लो या आप यहाँ पे n लिख लो, ठीक है। सो चूँकि मैंने नंबर ऑलरेडी पैरामीटर पास कर रखा है, सो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ठीक है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं। देन अब मेरे को इसको प्रिंट भी तो कराना है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल। तो अब हमारी कोड हो चुकी है कंप्लीट, ओके। सो अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंटर मैंने दबाया, तो देखो इसका वैल्यू मेरे को आ गया है रिटर्न 10। तो मैं चेक करके देखता हूँ क्या ये करेक्ट आउटपुट है या नहीं है। 3 के लिए इसका आउटपुट मुझे 10 आया है, जबकि इसका आउटपुट मुझे आना चाहिए था कितना, 40। तो इसका मतलब ये तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एन होना चाहिए ना, राइट। इस बार अगर मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो मुझे आउटपुट आ जाना चाहिए 40, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या है, एन इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। सो यहाँ पे एन तो नहीं है, नंबर है, राइट। सो इसलिए एरर आया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखो करेक्ट आउटपुट आ गया 14। इसको अगर मैं 4 के लिए चेक करूँगा तो मेरा 30 आउटपुट आना चाहिए, तो मैं 4 के लिए चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कितना, 4। कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, देखो 30 आउटपुट मेरा आ गया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक और मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर थर्ड। सो मेथड नंबर थर्ड बहुत ही ईजी होने वाला है, इसका जस्ट रेप्लिकेट है, ठीक है, इसका जस्ट रेप्लिकेट है। क्विकली मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर थर्ड। यहाँ पे हमने क्या किया था, आई क्रॉस आई किया था, ठीक है, आई क्रॉस आई। लेकिन अगर आपको आई स्क्वायर चाहिए तो आप कैसे करोगे, पाइथन में आई स्क्वायर मतलब आप आई 2 बारी स्टार लगा दो और 2 लिख दो, इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, आई टू द पावर 2, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई 2 बार इंटू 2, ठीक है। सो ये आई स्क्वायर के ही इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ एन मेरे से पूछा, मैंने 3 दिया तो 14 आएगा, 4 दूंगा तो 30 आएगा। सिमिलरली 5, 6, 10 वॉट एवर आपको देना है तो दे दो, 10 दे देता हूँ, तो उसका 385 आएगा। सो कोई अगर आपसे पूछे राइट अ कोड टू फाइंड आउट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो आप इजली
इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। या तो मेथड 1 यूज़ कर लो, या मेथड 3 यूज़ कर लो, या मेथड 2 यूज़ कर लो, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ की अपन देखने वाले हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। बाय।